गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि एक तो हमें मनुष्य का शरीर मिला है और दूसरी यह कि हमारा जन्म योग प्रधान, धर्म प्रधान, अध्यात्म प्रधान भारतवर्ष में हुआ है। हमें भोग प्रधान देशों में नहीं भेजा गया। इसके पीछे भी कोई कारण होगा। बंधुओं, हमारे देश में मंदिरों की कमी नहीं, एक से एक बढ़कर विशाल मंदिर हैं, एक से एक देवता हैं। लेकिन सोचिए, आपको बद्री विशाल का दर्शन करना हो तो बद्री विशाल की यहाँ पहाड़ी पर जाना होगा। केदारनाथ के दर्शन करने हों तो उत्तराखंड की यात्रा करनी होगी। बाकी बिहारी जी के दर्शन करने हों तो आपको वृंदावन जाना होगा। यदि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हों तो सुदूर दक्षिण भारत की यात्रा करनी होगी। तो ये सारे कार्य इन सारे मंदिरों और उनके गर्भगृह में स्थापित देवताओं के दर्शन के लिए हमें काफ़ी परिश्रम, खर्च और समय लगाने की ज़रूरत है। गोस्वामी तुलसीदास ने एक ऐसे मंदिर की ओर संकेत किया है जिसकी ओर शायद आपकी नज़र भी नहीं गई हो। रामचरितमानस के उत्तरकांड में संत शिरोमणि तुलसीदास लिखते हैं कि गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष भागी। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, सत्य, रज और तम प्रकृति के इन तीन गुणों से निर्मित इस मानव रूपी शरीर के मंदिर में तुम अपने मालिक को खोजो, तुम अपने परम पिता को खोजो। इसके गर्भगृह में ही वह मालिक बैठा हुआ है जिसे तुम बाहर बाहर के मंदिरों में, तीर्थों में, धामों में खोज रहे हो। सारे संतों ने, सारे चिंतकों ने, सारे आध्यात्मिक महापुरुषों ने जिन्होंने कुछ प्राप्त किया, उनका यही संकेत है कि मैं बहुत दौड़ा, बहुत घूमा, बाहर बाहर की बहुत यात्राएं की, लेकिन जब मैंने अपनी यात्राएं स्थगित कर दी, मैंने जब बाहर की दौड़ समाप्त कर दी और अंदर की ओर मुड़ा, किसी संत महात्मा ने युक्ति लखाई, अंदर की ओर झांकने लगा, अंतर यात्रा शुरू कर दी, तो जो खोज रहा था वह मिल गया। कबीर दास ने इसीलिए लिखा है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ। कुछ प्राप्त करने के लिए पहले तो खोजी बनना पड़ेगा, लेकिन खोज किधर करें, अहम प्रश्न यह है। तो तुलसीदास के द्वारा दिखाए गए इस मंदिर की बनावट पहले समझें। इसमें 10 द्वार हैं। 9 द्वार तो आपको प्रकट दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हें मैं समझा करके आपको बता रहा हूँ। आपकी 2 आँखें, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, 1 मुख, ये बाहर के 7 द्वार। एक मल त्याग का रास्ता, दूसरा मूत्र त्याग का रास्ता, 2 द्वार और हैं। कुल मिलकर 9 हो गए। और एक द्वार गुप्त है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, 10वां दरवाज़ा कहते हैं। इसका भेद तब पता चलता है जब कोई तत्वदर्शी आत्मज्ञानी गुरु कृपा करके उस दरवाजे को लखाता है, खोलने की युक्ति बताता है। तो बंधुओं,
इस मंदिर में तुलसीदास कहते हैं कि वह सुंदर मालिक बैठा हुआ है, लेकिन ये अभागी जीवात्माएं ज्ञान के अभाव में, किसी उचित मार्गदर्शन के अभाव में, हजारों जन्मों के अभ्यास से बाहर बाहर ही अपनी दौड़ लगा रही हैं। बाहर बाहर के भटकाओं में ही हम भूले हुए हैं। बाहर बाहर के प्रलोभनों में, विषयों के आकर्षणों में हमारी सारी इंद्रियां उलझी हुई हैं। जब तक हम इनको अंतर्मुखी नहीं बनाएंगे, मंदिर के इस रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस परम प्रभु के दर्शन कैसे पा सकेंगे। इसलिए संतों ने बताया कि कुछ पाना चाहते हो तो बाहर बाहर की यात्रा को अब स्थगित करो, अंदर देखो, अंदर झांको। पलटूदास कहते हैं, पूरन ब्रह्म रहे तो ही में, क्यों तू फिरत उदासी, पलटूदास पलट के देखो, तू ही है अविनाशी। अरे भैया, हमारा जन्म जन्म का अभ्यास हमें अब तक बाहर भटकाता रहा है। हम विषयों के आकर्षण में, बाहर के दृश्यों में अब तक उलझे रहे हैं। अब तो इस यात्रा को स्थगित करें, अब तो थोड़ा अपने अंदर की ओर मुड़ें। मंदिरों में जाना बुरा नहीं है, लेकिन मंदिर से हमने सीखा क्या? विचारणी यह है, मंदिर में जाते जाते हम वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, मंदिर की घंटियां बजाते बजाते जीवन बीत चला। स्वामी विवेकानंद ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब मैं किशोरों को, बच्चों को मंदिरों में जाते हुए देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब 80 वर्ष के बूढ़ों को मंदिर में जाते हुए देखता हूँ तो खिज होती है कि सारा समय बीत गया, इन्होंने सीखा क्या? मंदिर सीखने के लिए बनाया गया। मंदिर की मूर्ति पूजा व्यर्थ नहीं है। हमने मूर्तियों से ज्ञान नहीं प्राप्त किया, ये हमारा दुर्भाग्य है। एक दृष्टांत के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ कि मूर्ति हमें क्या सिखाती है। एक गुरुकुल में सत्रांत समारोह चल रहा था। जो शिष्य अपना सत्र पूरा कर चुके थे, वे अपने वयोवृद्ध गुरुदेव के आगमन की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे थे कि आज हमें गुरु के मुख से कुछ उपदेश मिल जाए, क्योंकि हमें अब ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। उचित समय पर गुरुदेव आए और ललायत शिष्यों को उन्होंने एक दूर का मंदिर दिखाया, जो आश्रम से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। गुरु ने कहा, जाओ और उस मंदिर में जो शिव की मूर्ति है उस पर थूक करके आओ। बड़ा धर्म संकट था, लेकिन गुरु का आदेश था। सभी शिष्य गए और मंदिर की मूर्ति पर थूक करके चले आए। जब लौट करके आए तो गुरु ने दूसरा आदेश दिया। गुरु ने कहा, जा करके उस मंदिर में जिस मूर्ति पर थूके हो उसको धोकर, पोंछकर, धूप अगरबत्ती जलाकर, स्तुति वंदना करके वापस आओ। शिष्यों ने फिर वैसा किया जैसा गुरु महाराज का निर्देश था। दूसरी बार लौटने के पश्चात गुरुदेव ने कहा, मेरे पुत्रों, तुमने क्या सीखा इन दोनों घटनाओं से? सारे शिष्य उनका मुंह देखने लगे। गुरु ने कहा कि ये बताओ कि जब थूक करके आए तो मूर्ति ने कोई प्रतिकार किया? शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, मूर्ति ने कोई प्रतिकार नहीं किया। अच्छा, यह बताओ कि जब तुम स्तुति वंदना करके आए, धूप अगरबत्ती जला करके आए, तो मूर्ति ने कुछ कहा? शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, मूर्ति ने तो इस बार भी कुछ नहीं कहा। गुरुदेव ने कहा, मेरे पुत्रों, जाओ, यदि इसी तरह तुम भी समता में स्थापित होकर के जीवन बिताओगे तो तुम्हारी कभी हार नहीं होगी। गुरुदेव ने खेल खेल में, कितनी हल्की बातों में एक बहुत बड़े
संदेश को समझा दिया, जिसे समता योग कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने इसी समता योग का उपदेश अर्जुन को दिया है और कहा कि हे अर्जुन, तुम हानि लाभ, जस अपजस, जय पराजय, सारे द्वंद्वों से अपने मन को सर्वथा मुक्त करके समभाव में स्थित होकर युद्ध करो, अपने कर्म करो, केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समत्वम जो उच्यते। तो बंधुओं, मूर्तियों से हमें बहुत कुछ सीखना है। मूर्ति में हर अंग होते हैं। ख्याल कीजिए, यदि आप मंदिरों में जाएंगे तो मूर्ति के हर अंग प्रत्यंग पर ध्यान दीजिए। आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, हाथ भी है, पैर भी है, लेकिन मूर्ति न कुछ खाती है, न कुछ पीती है, न कुछ बोलती है, न कुछ देखती है, न सुनती है। क्या सिखाती है मूर्ति? जीवत मरिए, भवजल तरिए, यह संतों का सिद्धांत है। मूर्तियाँ हमें जीते जी मुर्दा बनना सिखाती हैं। हमारे गुरुदेव श्री गरहानंद जी महाराज कहा करते थे कि देखो लेकिन मत देखो, सुनो लेकिन मत सुनो। यह अप्रतिम जीवन कला है जो मूर्तियाँ हमें सिखाती हैं। हम मूर्तियों में जाकर मूर्ति के दर्शन तो कर लेते हैं, मंदिरों में जाकर घंटियाँ तो बजा देते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, धूप अगरबत्ती जला देते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा के इस रहस्य को समझने में हम असमर्थ हैं। विचार करें तो मूर्ति पूजा की प्राथमिक अवस्था है जो हमें अध्यात्म की ओर मोड़ने के लिए पहली सीढ़ी। बिना इस सीढ़ी पर कदम रखे हम अध्यात्म की असली उड़ान को नहीं समझ सकते और जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर सकते। जरा विचार कीजिए, तुलसीदास ने इस मानव रूपी शरीर में रहने वाले मुख को भी एक मंदिर की संज्ञा दी और वे कहते हैं कि काहे न रसना हरि गुण गावहीं। ऐ रसना महारानी, जो तुम इस मानव रूपी सुंदर मंदिर के अंदर मुख रूपी मंदिर में, एक अंतर मंदिर में महारानी की तरह स्थापित की गई हो, तुम क्यों नहीं उस प्रभु की चर्चा करती? तुम क्यों नहीं हरि गुण गाती? राम नाम का उच्चारण तुमसे क्यों नहीं होता? लेकिन इस जिह्वा महारानी के तो दो ही स्वाद हैं। इन्हें तो दो ही चीज़ें प्रिय हैं, एक वाद विवाद, दूसरा स्वाद। तो बंधुओं, वाद विवाद से बचना है, स्वाद का उपयोग मात्र करना है, उपभोग नहीं। गहराई से विचार की। संत अपनी हर इंद्रियों से जीवन निर्वाह है, विषयों का उपयोग मात्र करता है, जबकि एक भोगी अपनी हर इंद्रियों से प्राप्त होने वाले विषयों का भोग करता है। यही तो दोनों का अंतर है। दोनों की जीवन शैली में यही मार्मिक भेद है जिसे संतों ने लखाने का उपक्रम किया है, प्रयास किया है। तो मूर्ति पूजा के इस रहस्य को समझें और इस सुंदर मंदिर में बैठे हुए अपने परम पिता को पहचानने की कोशिश करें, जिसके लिए हमें बाहर की यात्रा को रोककर विषय भोगों के आकर्षण से बचकर थोड़ा अपने मन को, इंद्रियों को संयमित कर अंदर मुड़ने की कला सीखनी होगी। यही जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु ऐसा ज्ञान मुझे कहाँ प्राप्त होगा? श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस ज्ञान के लिए तो तुम्हें किसी तत्वदर्शी महात्मा की शरण में जाना हो, जिसे आत्मज्ञान हो चुका हो, जो आत्मबोध प्राप्त कर चुका हो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना। हे अर्जुन,
तुम तत्वदर्शी महात्माओं की शरण में जाओ। उन्हें विधिपूर्वक साष्टांग दंडवत कर, उनसे जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, समय लगाओ, उनसे घुलो मिलो, विनम्रता पूर्वक अपने प्रश्नों को रखो। वे तत्वदर्शी महात्मा तुझे उस ज्ञान का उपदेश कर देंगे जिससे तुम बड़े से बड़े पाप कर्म करने वाले हो तो भी हंसते खेलते इस संसार से मुक्त हो जाओगे। तो इस संदेश को समझने के लिए, व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए हमें अपनी बाहर की यात्रा को रोककर दिन भर के व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकालकर 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे थोड़ा अंतर यात्रा पर विचार करना होगा। थोड़ा अपने को भीतर की ओर मोड़ना होगा। अपने ही मंदिर में, इस मंदिर में आने के लिए सोचिए, न आपको 1 इंच कहीं जाना है, न एक नया पैसा खर्च करना है, न 1 सेकंड अपना समय भी बर्बाद करना है। आप घर में बैठकर अपनी घर गृहस्थी के सारे कर्म संपादित करते हुए, अपनी गृहस्थी के जीवन की गाड़ी को सुंदर ढंग से खींचते हुए, चलाते हुए, सारी व्यवस्थाएं करते हुए इस प्रयोग को करके देखें। थोड़ा अंदर मुड़ करके देखें, उस परम पिता की ओर देखें जो इस 3 गुण से बने हुए इस मानव शरीर रूपी मंदिर के गर्भगृह में ही बैठा हुआ है। लेकिन हम अभागी जीवात्माएं बाहर की दौड़ में उस परम पिता को न खोजकर पता नहीं क्या खोज रही हैं, किधर जा रही हैं। आज इतना ही। और बंधुओं, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। तो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।